किसान दिवस पर दिल्ली कूच के प्लान से बढ़ा घमासान। दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर पूरी तरह से सुरक्षा सख्त। सरकार से बातचीत के लिए किसानों ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। कमेटी तय करेगी सरकार से बात हो या नहीं हो। सरकार के प्रस्ताव पर ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी। 40 किसान नेताओं की मीटिंग में रखा जाएगा ड्राफ्ट। 28वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे आंदोलनकारी। किसान अपनी मांगों पर अड़े। किसान दिवस पर जुट रहे हैं यूपी और पंजाब से और किसान। सरकार ने किसानों से बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले समाधान तलाशने में सक्षम सरकार। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। किसानों को मनाने की कवायद में जुटी सरकार। राजनाथ सिंह का ट्वीट प्रस्ताव पर संवेदनशीलता से सोचें किसान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का अनूठा प्रदर्शन। हाईवे के बीचों बीच हवन पूजन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान किसान आंदोलन से 14,000 करोड़ रुपए का व्यापार का नुकसान। किसानों का क्रमिक अनशन आज तीसरे दिन भी जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसान अनशन पर बैठे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए सिख गुरुद्वारा कमेटी का तोहफा। ठंड में नहाने के लिए देसी वाटर हीटर। योगी सरकार आज मना रही किसान सम्मान दिवस। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पहुंचकर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। सीएम योगी ने किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की, पर विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी लगाया। योगी सरकार ने 11 किसानों का सम्मान किया। किसान दिवस के मौके पर बांटे ट्रैक्टर। किसानों को लेकर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। 25 दिसंबर को अवध के किसानों के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अवध के 18 जिलों में 377 स्थानों पर किसानों की चौपाल लगाई जाएगी। इस अवसर पर 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। 26 और 27 दिसंबर को घर घर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पत्र को लेकर घर घर जाएंगे। किसान हित में किए कामों को गिनाएगी बीजेपी कार्यकर्ता। मलिन बस्तियों में केंद्र की योजनाओं को बताएंगे। दिल्ली में किसान घाट पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी। अपने दादा चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बढ़ सकती है समय सीमा। कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में 276 सीटों के लिए आया नतीजे। 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। कश्मीर घाटी में पहली बार खिला कमल। श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपोरा में एक एक सीट पर जीत। डीडीसी चुनाव में गुपकर गठबंधन को मिली 112 सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन सबसे अच्छा। बीजेपी नेता राम माधव ने डीडीसी चुनाव को केंद्र की योजनाओं की जीत बताया। कहा बीजेपी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव बनाने के काम में आ रही दिक्कतें हुई दूर। 29 दिसंबर को दिल्ली में बैठक। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई प्रकाशदीप दुबे ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर। न्यायिक हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का मामला। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की याचिका। लखनऊ में बना पहला मोबाइल फोन लॉन्च। यूपी सरकार के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने वाला बताया। कोरोना वैक्सीन के बहाने राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा कई देशों में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, भारत का नंबर कब आएगा। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू। 5 जनवरी तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। अगले 15 दिन तक रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। इस दौरान किसी को भी बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद एक्शन में पुलिस। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर वॉक करने आए लोगों को वापस लौटाया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से सभी को कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात कही। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बड़ा बयान। बच्चों को टीकाकरण की जरूरत नहीं। विश्व में कहीं भी बच्चों पर नहीं हुआ है वैक्सीन का ट्रायल। कोरोना के नए अवतार से कांपी दुनिया। हिंदुस्तान में बचाव की तैयारी में जुटी एजेंसियां। मुंबई के बाद कर्नाटक में भी नाइट कर्फ्यू। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिलाया भरोसा। सत्येंद्र जैन बोले नहीं है घबराने की जरूरत, सरकार के पास पूरी तैयारी। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% के नीचे आया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली आ सकती है वैक्सीन की पहली खेप। एयरपोर्ट पर तैयारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 939 नए मामले। एक दिन में 25 लोगों की मौत।
देश में पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,99,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 333 लोगों की गई जान। अब तक 1,46,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना से 3,000 से ज्यादा नए मामले। मुंबई में 24 घंटे में 503 केस। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार, मेदांता के आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट किए गए। हरियाणा में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों में फिर सामने आया कोरोना संक्रमण का मामला। फतेहाबाद में 20 छात्र हुए संक्रमित। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बंद टूरिस्ट प्लेस को फिर से खोला गया। एक दिन के लेह दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तमिलनाडु में फिर शुरू हुआ जलीकट्टू का खेल, राज्य सरकार ने कुछ नियमों के साथ दी मंजूरी। झारखंड में उग्रवादियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन पुलिस को बड़ी सफलता, रांची में 2 लाख का इनामी पुनई उराम एनकाउंटर में ढेर। अमरावती में संतरा उत्पादक किसान परिवार के 2 सदस्यों की मौत, बड़े भाई ने की आत्महत्या, छोटे भाई की सदमे से मौत। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को में बीती रात बड़ा हादसा, अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत भी खराब, सभी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। दिवंगत लोगों के परिजनों के साथ जताई संवेदना, कहा नियंत्रण में हालात। तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम, सूबे के आला अधिकारियों से होगी बात। केजीएमयू के स्थापना दिवस पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा असली सुपरमैन और वंडर वुमेन डॉक्टर और नर्स। 12 जनवरी को फिर बंगाल के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हावड़ा में करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, मध्यमग्राम में टार जलाकर किया विरोध। शव के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं का नारायणपुर थाने में किया प्रदर्शन, बीजेपी समर्थक की हत्या से भड़के। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बड़ी मुश्किलें, राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी कोऑपरेटिव घोटाले में भेजा नोटिस। हरियाणा में एमपी की 5 साल की बेटी से दरिंदगी और हत्या के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खट्टर से की बात, अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग। दिल्ली में शुरू हुई विजय मशाल यात्रा पहुंची अंबाला, शहीदी चौक पर आर्मी के अधिकारियों को सौंपी गई। आर्मी बैंड की धुन के साथ ही हुआ कार्यक्रम। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है मशाल यात्रा। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने लिए 7 फेरे, मंगेतर धनश्री संग रचाई शादी। औरंगाबाद में मराठा आरक्षण के लिए अनोखा प्रदर्शन, टावर पर चढ़ गए कुछ युवक। झारखंड के चाईबासा में टला बड़ा ट्रेन हादसा, बिना ड्राइवर के उल्टी दिशा में 24 किलोमीटर तक चली मालगाड़ी। नोएडा में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, लाखों का नुकसान। महामाया फ्लाईओवर के पास पुराने फर्नीचर का है मार्केट, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुना में अस्पताल के स्टोर रूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, सरकारी रिकॉर्ड, दवाएं और फर्नीचर का खाक। मनेर में पुलिस ने पकड़ी 200 कार्टन अंग्रेजी शराब, 4 छोटे वाहन भी बरामद। शराब कारोबारी पुलिस गिरफ्त में से बाहर। वेस्ट मिदनापुर में हाथियों का आतंक, खेत में घुसकर फसलों को रौंदा। करनाल में बाइक सवार लुटेरों ने की 3 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। धनबाद में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट, घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले को कराया शांत। आईटीबीपी ने घायल हिरण को बचाया, इलाज के लिए जानवरों के अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के कौशाम्बी में बाइक चोर गिरोह का भाटाफोड़, चोरी की 7 बाइक के साथ गिरफ्तार 2 लोग। यूपी के सिद्धार्थनगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, युवक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप। कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके में भीषण आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। पुणे में फर्नीचर दुकान में घुसी बेकाबू कार, बाल बाल बचे कार सवार। शामली में अवैध तमंचे से दूल्हे ने की फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में मारपीट का एक वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस, 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर में घुसकर हत्या, बाइक से आए 3 बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हापुड़ में युवक की पीट कर हत्या, शराब पीने के दौरान झड़प के बाद बढ़ा विवाद। प्रयागराज में शराब के नशे में शख्स ने एलईडी टीवी पर चलाई गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में 11 साल की बेटी के लिए इंसाफ को लेकर सड़कों पर उतरा शहर, आरोपी को फांसी देने की मांग। नालंदा में एटीएम तोड़ते पकड़े गए बदमाश, हथौड़ा और कटर भी बरामद। झालावाड़ में 2.25 किलो अफीम के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, केस दर्ज। दिल्ली में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारी, रोशनी से नए राजधानी के मॉल उमड़ रही है भीड़। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम, लगातार गोते खा रहा पारा। जम्मू कश्मीर में जारी है ठंड का कोहराम, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हफ्ते के आखिरी हफ्ते में हो सकती है बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में प्रचंड ठंड के बीच बागेश्वर में जल रहे जंगल, लगातार फैल रही आग।
ब्रिटेन में नए तरह के कोरोना वायरस से हाहाकार, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके घर में ही रहने के लिए कहा गया। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इटली और नेदरलैंड में भी पाया गया है इस तरह का वायरस। दक्षिण अफ्रीका में भी हड़कंप। कोरोना के नए वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ ने की लोगों से संयम बरतने की अपील। कहा, महामारी के फैलाव के दौरान नए स्ट्रेन मिलना सामान्य बात। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट मिलने से दुनिया भर में हड़कंप। 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन पर लगाया ट्रैवल बैन। फ्रांस ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के साथ साथ सामान पर भी लगाई रोक। चैनल टनल के बाहर ट्रकों की लंबी कतारें। ब्रिटेन के लिए हवाई सेवा रद्द होने पर दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर फंसे लाखों लोग। जर्मनी से लेकर फ्रांस तक के हवाई अड्डों पर भारी भीड़। नए तरह के कोरोना वायरस मिलने के बाद जर्मनी में डर का माहौल। वापस ली गई क्रिसमस पर दी जाने वाली लॉकडाउन की छूट। दुनिया में 7 करोड़ 77 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 17,10,000 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिका में 1 करोड़ 84 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 3,26,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अंटार्कटिका में भी कोरोना की दस्तक। चिली के रिसोर्ट स्टेशन से 26 आर्मी स्टाफ समेत 58 लोग संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।